सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, वो भी पार्ट 2। मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान का कांड क्या है। पाकिस्तान के कांड की लिस्ट खुल गई है मेरे दोस्तों। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने पूरी तरह से दावा किया है, रिसर्च करके सबूत पेश किए हैं। इसमें बीबीसी भी शामिल है, बीबीसी उर्दू ने भी सारे सबूत पेश किए हैं। जिसके बाद फंस गया है पाकिस्तान। कौन नाराज हो सकता है? मैं बताता हूं आपको। रशिया नाराज हो सकता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान रशिया से सस्ते दामों में तेल लेना चाह रहा था और रशिया का काफ़ी करीबी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यह मामला उल्टा पड़ सकता है। मामला कुछ ऐसा हुआ है कि ये देख लीजिए, पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ, हिंदी में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की रिपोर्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं। बता दूं कि यूक्रेन को हथियार बेचे हैं पाकिस्तान ने। जी हाँ, गोले बेचे हैं। ब्रिटिश मीडिया ग्रुप की पड़ताल के बाद पता चला है कि 36.3 करोड़ डॉलर की डील सबूत के साथ हुई है। जी हाँ, सबूत पेश किए गए हैं। पाकिस्तान की जो सरकार है अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम की सफाई नहीं दे रही है। इसी रिपोर्ट के अंदर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अंदर, बीबीसी का सोर्स ये वाला पेज देखिए। बीबीसी ने खुद ये लिखा था कि नूर खान एयरबेस से 5 खुफिया परवाजें और अमरीकी कंपनियों से पाकिस्तान के लाखों डॉलर के असलहे फराहमी के मुआहदे क्या जाहिर करते हैं। ये बीबीसी उर्दू ने पहले ही लिख दिया था और सबूत भी पेश किए थे। आइए, जो ब्रिटेन की मीडिया और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने जो साबित किया है वो ये है सबूत। इस सबूत से साबित हुआ है। देख लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान ने एम्यूनेशन, इसके अलावा अलग तरह की राइफल में लगने वाली गोली, तोपें, कई तरह के हथियार, इस तरह से कई मर्तबा अमेरिकी कंपनियों के ज़रिए ब्रिटेन को दिए। ब्रिटेन का वो कार्गो जहाज़ 3 से 4 मर्तबा आया और हथियार लेकर यूक्रेन के पड़ोसी देशों में उतरा, जहां बरतानिया का एयरबेस है। अब जाहिर सी बात है, वहां से हथियार यूक्रेन ही गए हैं। और इस कांड पर, पूरे ही तगड़े कांड पर, पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान बोला है, लेकिन दूसरे मुद्दे पर बोला है और तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में ख़तरनाक तौर से एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट टीटीपी से परेशान है, क्योंकि टकराव बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया है। कहा है कि टीटीपी और तालिबान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और तालिबान ही टीटीपी को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने नए कुछ रास्ते अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए खोल दिए हैं, ताकि अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकल सकें। उधर फ्रांस का भी खेला देख लीजिए। फ्रांस ने इतने सारे, देख रहे हैं आप, तस्वीर देख रहे हैं, दर्जनों आर्म व्हीकल आर्मीनिया को भेज दिए हैं। ये रिसीव हो चुके हैं। आज़रबाईजान इस पर बुरी तरह से भड़क गया और आज़रबाईजान ने फ्रांस से कहा कि यह आपका कदम है, आपने आग में घी डालने का काम किया और इलाके में इससे तनाव ही बढ़ेगा। एक अजीब सी खबर है। म्यांमार में 2-2.5 साल से मिलिट्री कूप है, मिलिट्री का कब्ज़ा है। जो आम जनता की सेना है, जो टुकड़ी बनी है, वो फ़िलहाल म्यांमार की सेना पर भारी पड़ रही है। ऐसे में म्यांमार के अंदर ही रूस की सेना म्यांमार की सेना के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रही है। वहीं दोस्तों, तालिबान को सारा दिन बेवकूफ़ समझने वाले और बेवकूफ़ समझकर गालियां बकने वाले लोग इस वक्त दुनिया से गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। न जाने कहाँ गए। ये तस्वीर देखिए, ये ऐरे गहरे नहीं, ये वही तालिबानी सैनिक हैं जो भाई साहब रोड पर देखिए स्केटिंग करते हुए पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिनकी ट्रेनिंग आपको साफ नज़र आ रही है। इसके अलावा एडवांस हथियार चलाना, तोप चलाना, हथियारों को रिपेयर करना, अटैक हेलीकॉप्टर को ठीक करना, ये सब चीज़ें तालिबान सीख चुका है और कर चुका है। उधर मेरे दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। जंग एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब बातचीत कर रहे हैं अपने इकोनॉमी रिश्ते, यानी बिजनेस वाले रिश्ते और बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, ईरान ने अपने यूरेनियम को बनाने की क्षमता 22% बढ़ा दी है। यानी अब कहा यह जा रहा है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम इकट्ठा हो गया है कि ईरान जब चाहे एक साथ 3 न्यूक्लियर बम बना सकता है।
ये पूरे मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को हिलाने वाली खबर आपको मैंने बताई है, वो भी सरप्राइज है, टाइटल पर कहीं नहीं है, शुरुआत में कहीं नहीं है, इसीलिए कहता हूं रिपोर्ट को पूरा देखा करिए। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद पूरी तरह से फंस गए हैं। बता दूं कि 2013 में बशर अल असद ने अपने ही देश के लोगों के ऊपर हमला करवा दिया था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उनके ऊपर केमिकल अटैक करवाया था। इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद साबित हुआ कि यह बंदा क्रिमिनल है, यानी बशर अल असद क्रिमिनल है, जानबूझकर इसने 1000 आम लोगों को मरवा दिया। जिसके बाद फ्रांस ने अब जाकर 2023 के अंत में जाकर इस शख्स के खिलाफ, बशर अल असद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति जैसे ही बने, राष्ट्रपति और सरकार जैसे ही आई, उन्होंने भारत को दे दनादन झटके दिए कि भारतीय सैनिक को यहां से निकलना होगा, भारतीय सैनिकों को यहां से निकलना होगा, भारतीय सैनिकों को यहां से निकलना होगा, भारतीय सैनिकों को यहां से निकलना होगा। उन्होंने आते ही ये रट लगा दी। अब भारत को लगा कि अगर हम वहां से निकलेंगे तो कौन आएगा, तो मोइज़ू जो है वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भारत के सैनिकों को यहाँ से हटना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये बात क्लियर है कि जब भारतीय सेना यहाँ से जाएगी तो उनकी जगह चीन की सेना नहीं आएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में एक और बड़ी खबर, रशिया के प्लांट के अंदर ही, कारखानों में ही ईरान के ड्रोन बनाए जा रहे हैं। ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी सौंप दी है रशिया के हाथ। अब रशिया अपने ही कारखानों में ड्रोन बना रहा है। उधर रोमानिया में यूक्रेन के पायलट जो हैं F-16 फाइटर जेट उड़ाना सीख रहे हैं। ये देखिए, उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सर्दियां आ गई हैं और अब रशिया ने अपने हमले बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।